औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किन्ज़ा और आज मैं बताने जा रही हूँ अपने MTH 603 के हवाले से, जिन्होंने हमें अनाउंसमेंट दी थी ना कि हमारे जो फाइनल टर्म हो रहा है वो होगा लेक्चर नंबर 23 से 45 तक। इस पर एक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। सो आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, और इसके अलावा हमारी अनाउंसमेंट भी ये बताया गया है। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक उसमें मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे हैं। ठीक है, सो मैंने सर्च भी किया था तो मुझे यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे। तो इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है एक लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, ये लेक्चर नंबर 23 का है। ठीक, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर ना हमने डिफरेंस लेना होता है, डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। ये लेक्चर नंबर है 24। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है डिफ्रेंसिएशन यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर। डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करते हैं कि कैसे डिफरेंस करते हैं, तीन हमारे पास इसमें टॉपिक्स बन रहे हैं इसके मज़ीद। उसमें कौन सा होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस होता है और सेंट्रल डिफरेंस होता है। ये लेक्चर नंबर 23 एंड 27 में है। ठीक है, उसके बाद है आइलर मेथड, और ये खैर से आइलर मेथड नहीं, ये लेक्चर जो है ना आइलर मेथड का, ये है लेक्चर नंबर 36। ठीक है, और जो लेक्चर नंबर है 32, 33 एंड 34 ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और जो आइलर मेथड है ये लेक्चर नंबर है 36, और उसके अलावा हमारे पास जो है रिचर्डसन एक्सट्रापोलेशन मेथड। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 37। ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगे थे। अब आप ये कह देंगे कि ये तो सारे लेक्चर हो गए, लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट हो रहे हैं 37 तक जा रहे हैं, मैं भी और भी आगे हूँ। ठीक है, सो इनको याद करने का जो हमारे पास मेथड है ना, जो मैं आपको अपना मेथड बताऊँ कि मैंने जिस तरह करती हूँ इन्हें, उसमें क्या है कि अब तो वैसे भी बहुत शॉर्ट हो गया, वरना जब होता था कि पहले वो स्टार्ट में क्या करते थे, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 45 तक दे देते थे, वो बहुत मुश्किल होता था। अब क्या करना है, अगर मैं अपना तरीका बताऊँ, उसमें क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं हर पेज पे, ठीक है, लेक्चर का नाम लिखती हूँ, लेक्चर नंबर 23, 24, 25। ठीक है, उसके बाद क्या करती हूँ, उनके टॉपिक्स का जो नेम होता है ना, जैसे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला ये लिख दिया। ठीक है, 27 पे उसका डिवाइडेड डिफरेंस था, ये वाला टॉपिक का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे इनके फार्मूलाज लिखती हूँ, और उन सब की क्या करती हूँ, एक एक एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। फिर ये इससे क्या होता है कि इस तरह जो हमारे पास डिफरेंस हो रहा होता है ना वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाकी एग्जांपल हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम जस्ट फिर एंड में जब इसके फाइनल में इसकी जब हम रिवीजन कर रहे होंगे लास्ट टाइम पेपर 9, तो क्या होगा, हमें जस्ट उसकी एक दफ़ा देखने की ज़रूरत ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फार्मूलाज तो हमारे सामने सारा होंगे, और आपको लॉन्ग क्वेश्चन अब की बार ज़रूर करने हैं। क्योंकि उन्होंने 5 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन्हीं टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह, जहाँ तक मेरा ख्याल है, या तो डिवाइडेड डिफरेंस में से दे देंगे, ठीक है, या आइलर मेथड। ठीक है, मेरा तो खैर इनमें से ही है, मे भी कोई लैंग्वेज में से दे दें, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अब जैसे आपने करना है। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस बनता था कि आप लोगों को तो इन्फॉर्म कर देना कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सो मैंने बता दी। इसी के साथ अगर मुझे दूसरे लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर नंबर MTH 501 है, CS 302, इसके मुतलिक भी कोई इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह मिली या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिले तो इंशाल्लाह उस पर भी जो है वीडियो अपलोड करूँगी। सो फाइनल टर्म के लिए बेस्ट ऑफ लक, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।